तो पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही राजनीति पूरे उबाल पर है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई को लेकर चल रहे बवाल के बीच आज शुक्रवार को सुबह सुबह तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के सांसद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली से स्थित कार्यालय के बाहर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए। प्रदर्शन में डेरेक ओबेरॉय, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे प्रमुख सांसद शामिल हैं। टीएमसी सांसद ईडी की कोलकाता में आईपैक कार्यालय और उसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और महुआ मोइत्रा और डेरेक ओबेरॉय को हिरासत में लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया है। फिलहाल टीएमसी सांसद डेरेक ओबेरॉय ने महुआ मोइत्रा ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस के बाहर जो प्रदर्शन किया, उस समय पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि सुबह सुबह यह प्रदर्शन था और बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल था, क्योंकि ना तो मीडिया को इस बारे में कोई जानकारी थी और ना ही जो अमित शाह का दफ्तर है उसके बाहर किसी तरह की पुलिस व्यवस्था वहां पर की गई थी। इसी दौरान वहां पर प्रदर्शन किया गया। फिर आनन फानन में पुलिस वहां पर पहुंची है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था थी लेकिन कम थी, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था। बताया जा रहा है कि टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने इसे लेकर कहा कि ईडी ने गलत तरीके से छापे मारे हैं और ये अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश है। बीजेपी इस तरह से चुनाव नहीं जीत पाएगी। टीएमसी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां चुनाव से पहले पार्टी के राजनीतिक दस्तावेजों और डेटा को हाथ लगाने की कोशिश कर रही है। इससे राजनीतिक माहौल और गरमाया हुआ है। पार्टी का कहना है कि यह कार्रवाई चुनाव वर्ष में राजनीतिक दबाव पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। दिल्ली समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसमें टीएमसी नेताओं ने प्रवर्तन निदेशालय की आईपैक के खिलाफ छापेमारी का विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है। महुआ मोइत्रा की बात की जाए तो उन्होंने चिल्लाकर कहा, जिस तरह से वो धरने पर बैठी थी, बाद में पुलिस ने उनको हटाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कुछ भी कर ले, वो हमें हरा नहीं पाएगी। इस तरह की चुनौती उन्होंने सरकार को दी है। अब देखिए ये पूरा मामला क्या है। आईपैक के दफ्तर में जिस तरह से कल कोलकाता में छापेमारी ईडी की तरफ से की गई, उसके बाद वहां पर ममता बनर्जी पहुंची। ऐसा पहली बार हुआ है कि ईडी की कोई छापेमारी चल रही हो और वहां पर वहां की सीएम पहुंची, वो भी डीजीपी के साथ। उसके बाद सीएम वहां पर पहुंचती हैं। ईडी की कार्रवाई थोड़ी देर के लिए रोकनी पड़ती है। कुछ वहां पर झड़प भी देखने को मिलती है, यानी कि बातचीत कुछ इस तरह से गहमा गहमी देखने को मिलती है। फिर ममता बनर्जी अपने साथ कुछ फाइलें लेकर जाती हुई दिखाई दी, जिसमें से नीली हरी फाइलें थी और उसके बाद उनका जो पूरा कॉन्वॉय होता है उसमें वो सारी फाइलें रखी जाती है। ममता बनर्जी का कहना है कि देखिए ये जानबूझकर सरकार इस तरह की बात कर रही है, क्योंकि अगर आईपैक अगर हमारी तरफ से काम कर रही है तो तृणमूल का जो भी पार्टी को लेकर डिसीजन है या आगे की तैयारी क्या है या कौन कौन खड़ा होगा, किस तरह की लिस्ट है, बड़ी गोपनीय जानकारी पार्टी की तरफ से है। और उन्होंने सीधा सीधा जो ईडी है उस पर आरोप लगाया कि वो हमारी गोपनीय जानकारी चुराने की कोशिश कर रही है। और इसी को लेकर ममता बनर्जी ने अब मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी आज कई जगह पर प्रदर्शन कर रही है। खुद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में आज प्रदर्शन करती हुई दिखाई देंगी। यानी पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले इस वक्त जबरदस्त गहमा गहमी है। एसआईआर का मुद्दा तो पीछे चला गया, लेकिन अब ये जो ईडी का मुद्दा, और पहली बार भी ऐसा हुआ है कि ईडी के ऊपर किसी ने एफआईआर किया है। आईपैक के जो मालिक है उन्होंने ईडी पर एफआईआर दर्ज कराई है। आज इसको लेकर एक सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में राजनीति कहां जाती है, किस तरह से जाती है और टीएमसी का हल्ला बोल किस तरह से दिखाई देता है। इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी।